जैसे आकाश में जब बादल छाते हैं और बारिश की कुछ बूंदें शरीर को छूती हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। जब वसंत आता है और पक्षी गीत गाते हैं, कोयल कुहू कुहू करती है, तो उसकी गीत, उसकी वाणी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई भक्त कुछ कहता है, कोई गीत गाता है, भजन गाता है, तो उसके हृदय का जो प्रेम है वो पूरे संसार को रस से सराबोर कर देता है। भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, ये हृदय की वह भावनाएं हैं। जब हम इनको जागृत करते हैं तो हमारे जीवन में सौंदर्य आता है, ठहराव आता है, हमारा जीवन सार्थक होने लग जाता है। भक्ति में शब्द नहीं, भाव का महत्व होता है। हम किस भावना से कह रहे हैं, हम क्या महसूस करते हैं, इसका महत्व भक्ति में है। एक कवि से किसी ने पूछा कि आप बोलते तो बहुत अच्छा है, परंतु कई बार आपके शब्द नहीं समझ आते, परंतु सुन के बहुत आनंद मिलता है। तो कवि ने कहा कि जब मैं कहता हूँ तो हृदय से कहता हूँ, जब कुछ लिखता हूँ तो उस समय सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं। तो व्यक्ति ने कहा, कौन लोग मौजूद होते हैं? तो कवि बोला कि उस समय सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा मौजूद होता है। उसकी वाणी, उसकी ऊर्जा मेरे अंदर बहती है और वह भावनाएं मैं शब्द में व्यक्त कर देता हूँ। अब उसका क्या अर्थ है और मैं क्या तुम्हें समझाऊं? बस उस भावना को समझो जो मेरे अंदर से बह रही है, परमेश्वर की उस ऊर्जा को समझो। तो भक्ति है, श्रद्धा है, मूर्त से अमूर्त की यात्रा, आकार से निराकार की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें हमारी ऊर्जा परमेश्वर की तरफ निरंतर बहती चली जाती है। एक अविच्छिन्न धारा जो परमेश्वर से हमें जोड़ देती है। भक्ति में भक्त को श्रद्धा की आंख मिलती है, एक ऐसी आंख जो भीतर की तरफ, भीतर के जगत की तरफ उसको मोड़ देती है। तब वह बाहर के संसार की तरफ नहीं यात्रा करता, वह भीतरी जगत की यात्रा करना आरंभ कर देता है। वह भीतर के आलोक में जाता है, भीतर के हिमालय की तरफ जाता है। वह बाहर के हिमालय के बारे में नहीं सोचता, बाहर के गौरी शंकर के बारे में नहीं सोचता। वह भीतर मौजूद उसके हृदय में जो परमेश्वर है उसकी तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की शीतलता की तरफ मुड़ता है। हर क्षण का आनंद उठाता है, वर्तमान क्षण में जीना शुरू करता है। भविष्य की कोई चिंता नहीं, भविष्य के बारे में नहीं सोचता, हर क्षण में जीता है। जब लोग दुखी होते हैं तो बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। वह पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, और इस दौड़ में सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिलती, बल्कि कई बार और दुख मिलने लगता है। तो यह जो वर्तुल है, यह जो साइकिल है, इसको तोड़ने का काम भक्ति करती है। वह अमृत भक्ति का जब आपके हृदय में उतरता है तब जीवन परिवर्तित होना शुरू कर देता है। भक्ति है स्मरण, परमेश्वर का निरंतर स्मरण, एक अखंड भजन जो निरंतर निरंतर चलता रहता है और स्मृति बनी रहती है परमेश्वर की। हम सोचते नहीं हैं, हम उसे अनुभव करते हैं, उसे फील करते हैं। हर समय उसकी याद बनी रहती है कि वह परमेश्वर है, मेरे साथ है। जैसे माँ, उसको स्मरण रहता है अपने बच्चे का, भोजन भी बनाएगी तो भी स्मरण रहेगा
कि बच्चा कहीं बाहर तो नहीं चला गया, सड़क पर तो नहीं चला गया। वह हर समय उसका ध्यान रखती है, उसका स्मरण रखती है। जैसे जब पानी भरकर स्त्रियां पनघट से आती हैं तो सर पर घड़ा होता है, परंतु आसपास बातचीत करती हैं, ध्यान घड़े पर रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो भक्त होता है उसका मन हर समय टिका रहता है परमेश्वर में, उसकी याद में। बस उसी का नाम चलता रहता है, उसकी याद आती रहती है। जहाँ भी होगा, जो भी कार्य कर रहा होगा, अपने कार्य क्षेत्र में भी होगा, तो कार्य करते हुए भी भगवान का ध्यान लगा रहता है, उसका स्मरण बना रहता है। राजा जनक के काल में एक घटना हुई। एक सन्यासी उनके पास आया और बोला कि मैंने सुना है कि आपको आत्मबोध हुआ है, आपको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ है, परंतु आपका जीवन देखकर मुझे संदेह है। आप तो ऐश्वर्य में हैं, भोग में हैं, आप राजनीति में हैं, आप कैसे हर क्षण परमेश्वर का ध्यान कर पाते होंगे। तो राजा जनक ने कहा कि शाम को आपकी प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जब सांझ हुई तो राज्य में उत्सव था, हजारों लोग आए हुए थे। तो राजा ने सन्यासी को बुलाया, साधु को बुलाया और कहा कि यह कटोरा पकड़ो। जब उस पात्र को उस सन्यासी ने पकड़ा तो देखा कि वह तेल से लबालब भरा हुआ है। तो राजा जनक ने अपने 4 सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम सन्यासी के साथ हमेशा रहोगे और यह सन्यासी इस राज्य की आज 7 बार परिक्रमा करेगा। यदि एक बूंद भी तेल की गिर गई तो तुम इस सन्यासी का सिर धड़ से अलग कर दोगे। तो वह सन्यासी घबरा गया, डर गया, परंतु सम्राट थे सामने तो कुछ कह ना पाया। अब हाथ में तेल का पात्र और एक बूंद भी गिरनी नहीं है, प्राण संकट में। अब मन कर रहा था परिक्रमा करते हुए कि मैं उत्सव को देख लूं, आसपास नर्तन हो रहा है, समारोह हो रहा है, एक झलक तो देखूं। परंतु ध्यान कहाँ था? ध्यान उस पात्र में ही था। एक नजर भी नहीं उठाई, ऊपर देखा तक नहीं। अब जब परिक्रमा करके वापस लौटा तो राजा जनक ने कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो सन्यासी ने कहा, आज पहली बार मैं एक ध्यान की अवस्था से गुजरा हूं। एक ही विचार, एक ही स्मरण लगातार लगा रहा कि तेल की एक बूंद भी जमीन पे ना गिरे। ऐसा पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो राजा जनक बोले कि तुम्हारी तो थोड़ी देर की परीक्षा थी, परंतु मेरी तो जीवन भर की परीक्षा है। हर क्षण मैं ध्यान रखता हूं कि उस परमेश्वर का स्मरण ना हटे, उससे विमुख ना हो, उसकी याद बनी रहे। और भक्त यही करता है, एक एक क्षण परमेश्वर के नाम, बस उसी का ही स्मरण चलता है, उसी का नाम चलता है। आंखें देखती हैं तो उस परमेश्वर की ओर, वाणी बोलती है तो उसी के बारे में, सोता है तो उसी परमेश्वर में, जागता है तो उसी परमेश्वर में, हर समय उसी परमेश्वर का ध्यान रहता है। जैसे आकाश घेर लेता है वस्तुओं को, बिल्कुल ऐसे ही वह परमात्मा भी हमें घेर लेता है। जितना हम उसको याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उतना ही वह प्रकाश हमारे चारों ओर घना होता चला जाता है। उसकी याद घनी होती चली जाती है। तो एक भक्त हृदय के पट को खोल कर
सिर्फ उसका नाम सुनता है और उसकी सुगंध को अपने अंदर ले लेता है। जैसे किसी कमरे में सुगंध करती जाए तो उस कमरे की जो दीवारें हैं, जो फ्लोर है, जो फर्नीचर है, वहाँ का वायुमंडल है, सब कुछ सुगंधित हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब परमेश्वर का नाम बार बार बोला जाता है, भक्ति में भक्त डूबता है, तो उसके रोम रोम में सुगंध आ जाती है और उसका जीवन पूर्ण रूप से सुगंधित हो जाता है। परंतु ऐसी भक्ति जागती है जब कोई सद्गुरु के सानिध्य में आता है, सद्गुरु के सानिध्य में आकर, उनकी शरण में आकर परमात्मा का नाम लेता है, उनका आशीर्वाद लेता है और जब उनके चरणों को छूता है तो उनकी ऊर्जा को अपने हृदय में बसाकर उस परमेश्वर में, उस निराकार में खोता चला जाता है। जो जागृत है, ऐसे पुरुष के पास, ऐसे सद्गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हम भी अपने आप को जागृत कर लेते हैं। जैसे संगीतज्ञ कहते हैं कि यदि वीणा को बजाया जाए और दूसरे कमरे में कोई और वीणा रखी हो तो पहली वीणा के तारों में जो झनकार होगी, जो संगीत बजेगा, वह दूसरी वीणा के तारों को भी छू लेता है, उसके भी तार बजने लगते हैं। तो ऐसे ही जब शिष्य सतगुरु के समीप जाता है तो सतगुरु के अंदर जो परमेश्वर का संगीत बज रहा है, वो संगीत शिष्य के हृदय में भी बहने लग जाता है। तो ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा हम सबके अंदर जागृत हो।